नमस्कार, मैं पूजा शर्मा इंडियन फिल्म हिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकबूल खान द्वारा डायरेक्टेड और अली अब्बास ज़फ़र द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई मसाला पिक्चर खाली पीली की, जिसकी कास्ट में ईशान खट्टर उर्फ विजय चौहान कम ब्लैकी का किरदार निभा रहे हैं और अनूप सोनी उर्फ रवि यानी ईशान के पिता का किरदार निभाते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही मूवी में नज़र आ रही हैं अनन्या पांडे उर्फ पूजा गुज्जर। इस मूवी में विलन का किरदार जयदीप अहलावत उर्फ यूसुफ चिकना और स्वानंद किरकिरे उर्फ चोकसी सेठ निभा रहे हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है विजय से, जो पुलिस स्टेशन से बाहर अपनी सज़ा काट कर आते हैं और उनके सामने खड़ी होती हैं अनन्या पांडे, जो टैक्सी चलाकर लाती हैं। फिर सीन ब्लैकआउट हो जाता है और स्टोरी की शुरुआत होती है कि इस सब से पहले क्या हुआ था। इसका मतलब है कि इस मूवी की स्टोरी नॉन लीनियर है। विजय बचपन से ही चोरी और 2 नंबर के काम करने में बहुत परफेक्ट थे, लेकिन उसके बाबूजी को इस सब से डर लगता था, तो वो विजय को भी ये सब करने से रोकते थे। लेकिन एक दिन विजय अपने बाबूजी से ज्वेलरी शॉप लूटने को कहते हैं, क्योंकि उसको बचपन से ही यूसुफ चिकना की तरह बनना था। दूसरी ओर उसके बाबूजी उसको बहुत समझाते थे कि वो यूसुफ की तरह कभी नहीं बन सकते। ज्वेलरी शॉप लूटने के दौरान विजय और उसके पिता फंस जाते हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। इतनी भाग दौड़ करते करते विजय अपनी जान बचाकर अकेले शहर छोड़कर मुंबई चला जाता है। वहाँ वो मिलता है यूसुफ चिकना से। यूसुफ विजय को पहले से इसलिए जानता था क्योंकि एक समय पर उसके बाबूजी ने यूसुफ को अपने घर में रहने की जगह दी थी। धीरे धीरे यूसुफ विजय को अपने कारोबार में लगा देता है, जिसकी शुरुआत विजय ब्लैक में मूवी की टिकट बेचने से करता है, क्योंकि यूसुफ विजय को बताता है कि मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी और तू भी अभी बच्चा है, तो तुझे भी यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। इस वजह से उसका नाम विजय से बदलकर ब्लैकी हो जाता है। ब्लैकी की वहाँ एक दोस्त बन जाती है पूजा। वो दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एंट्री होती है चौकसी सेठ की, जिसको पूजा इतनी पसंद आ जाती है कि वो यूसुफ से कहता है जब पूजा 18 साल की हो जाएगी तो वो पूजा से शादी करेगा। इसलिए पूजा को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और ना ही वो प्रोस्टिट्यूट का काम करेगी। यूसुफ चोकसी को ज़ुबान देता है क्योंकि चोकसी उसकी पूरी जगह का मालिक था और यूसुफ का एक तरह से बॉस भी था। यूसुफ ब्लैकी और पूजा की बढ़ती दोस्ती देखकर ब्लैकी को पूजा से दूर होने को कहता है, लेकिन ब्लैकी यूसुफ की नहीं सुनता और पूजा से छिपकर मिलता है। लेकिन एक दिन यूसुफ को ये भी पता चल जाता है कि ब्लैकी और पूजा छिपकर मिलने लगे हैं। वो ब्लैकी की वीकनेस पर पॉइंट करता है, मतलब ब्लैकी को कहता है कि पूजा को मार दे और नहीं मार सकता तो आज के बाद यहाँ नज़र ना आए। ब्लैकी फिर वहाँ से भाग जाता है और टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और छोटी मोटी चोरियाँ करता रहता है। फिर जब पूजा 18 साल की हो जाती है, ब्लैकी और पूजा आमने सामने आते हैं। पूजा की चोकसी के साथ शादी हो रही होती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। पूजा ब्लैकी को टैक्सी के रेंट से भी ज़्यादा पैसे देती है, तो ब्लैकी पूजा की मदद करता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि वो वही बचपन के दोस्त हैं। ब्लैकी और पूजा का ये प्लान होता है कि ब्लैकी भी शहर छोड़कर जा रहा है, तो वो पूजा को शहर के बाहर टैक्सी से छोड़ देगा, वरना इस शहर में उसको वो गुंडे पकड़ लेंगे। ब्लैकी के पास एक फ़ोन आता है और वो इंसान ब्लैकी को पूजा से भी डबल पैसे देने को कहता है और बोलता है कि उनको बस पूजा चाहिए। ब्लैकी पैसा देखकर डील डन कर देता है और उस समय पूजा वॉशरूम गई होती है। पूजा को कुछ पता नहीं होता कि ब्लैकी उसको उन गुंडों के पास वापस लेकर जा रहा है। फिर ब्लैकी और पूजा एक मेले में जाते हैं, जहां पूजा को पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर ब्लैकी उसके बचपन का वही ब्लैकी है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। पूजा और ब्लैकी झूले पर होते हैं, जहां पहले से ही ब्लैकी ने उन गुंडों को पूजा को वापस ले जाने के लिए बुला लिया होता है। लेकिन झूले पर पूजा ब्लैकी से बचपन की कुछ बात करती है, जिससे ब्लैकी को पता चल जाता है कि वो उसके बचपन वाली पूजा है।
ब्लैकी ये सब देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तब तक वहाँ गुंडे आ जाते हैं और ब्लैकी उस समय इतना कंफ्यूज होता है कि वो पूजा को उनके हवाले कर देता है। पूजा को ब्लैकी से ये उम्मीद नहीं थी, वो बहुत शॉक हो जाती है, लेकिन ब्लैकी अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ब्लैकी को टैक्सी में रिग्रेट होता है, उसको पूजा और अपना साथ बिताया हुआ बचपन याद आता है। फिर वो वापस पूजा के पास जाने का डिसाइड करता है। बहुत मेहनत कर कर वो पूजा को ढूंढ लेता है और वो उन गुंडों को वहीं मार देता है। तब ब्लैकी को पता लगता है कि ये सब यूसुफ के गुंडे हैं। ब्लैकी वहाँ से तो पूजा को लेकर चला जाता है, लेकिन पूजा ब्लैकी को बहुत सुनाती है कि वो उसको ऐसे अकेले छोड़कर क्यों गया। ब्लैकी पूजा से माफ़ी मांगता है और उनके बीच सब सही हो जाता है। फिर वो कोशिश करते हैं शहर को छोड़कर जाने की, ताकि वो चैन से जी सके। दूसरी तरफ चौकसी सेठ यूसुफ को धमकी देता है कि उसको पूजा मिल जानी चाहिए और यूसुफ को पता होता है कि पूजा ब्लैकी के साथ है। यूसुफ अपनी जुबान देता है कि पूजा उनको मिल जाएगी, वरना वो यूसुफ को गोली मार दे। पूजा और ब्लैकी पुलिस से छिपाकर और यूसुफ से अपनी जान बचाकर जा ही रहे होते हैं कि अचानक ब्लैकी को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन होता है उसके बाबूजी का। तब ब्लैकी को पता चलता है कि यूसुफ उसके बाबूजी को मार देगा अगर ब्लैकी ने पूजा को वापस नहीं किया। फिर ब्लैकी और पूजा बाबूजी के पास वापस जाते हैं क्योंकि ब्लैकी को उनकी जान बचानी होती है। वहाँ बहुत एक्शन होता है और कुछ देर बाद पुलिस आती है जो यूसुफ को गिरफ्तार करती है। आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस ब्लैकी की जगह यूसुफ को क्यों गिरफ्तार करती है। फिर सीन रिवर्स होता है और हमें पता चलता है कि यूसुफ के फ़ोन आने के बाद ब्लैकी ने खुद पुलिस को फ़ोन कर बुलाया और उनसे कहा कि अगर वो यूसुफ को पकड़ेंगे तो उनका प्रमोशन भी होगा और पूजा और ब्लैकी का प्यार अधूरा नहीं होगा, जिसको सुनकर पुलिस ब्लैकी की तरफ हो जाती है। फिर पुलिस यूसुफ को लेकर जा ही रही होती है कि अचानक वहाँ फिर से एक्शन शुरू हो जाता है और बहुत लड़ झगड़ने के बाद पुलिस वाला यूसुफ को गोली मार देता है, जिससे यूसुफ की हार हो जाती है, लेकिन पूजा और ब्लैकी का प्यार जीत जाता है। फिर सीन ख़त्म होने के बाद मूवी के शुरुआत का सीन आता है। तब हमें पता चलता है कि चोरी चकारी की सज़ा काटकर ब्लैकी 2 साल बाद जेल से रिहा हुआ है, लेकिन अंत में हैप्पी एंडिंग हो जाती है और पूजा ब्लैकी के रिहा होने के बाद उसका बाहर इंतज़ार कर रही होती है। तो अंत में इतनी सब मुसीबतों को ख़त्म कर ब्लैकी और पूजा एक हो जाते हैं। आप इस मूवी को जी प्लेक्स पर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही और नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।